नमस्कार भारत। आज हम आपके लिए दिन भर का टॉप 20 महत्वपूर्ण खबर लेके आ चुके हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर दिन की बड़ी खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब शुरू करते आज की पूरी खबरें। आईएमसीए ने बांग्लादेश में भारतीय मेडिकल छात्रों की सुरक्षा के लिए पीएम मोदी के हस्तक्षेप की मांग। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के बीच फंसे भारतीय मेडिकल छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। उन्होंने कहा उनकी सुरक्षा खतरे में है, जिससे छात्रों और उनके परिवार में भय का माहौल है। बांग्लादेश में हिंदू युवक की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। यूट्यूब पर लाइव कंटेंट के साथ अब फिल्में भी होगी रिलीज। एमडी गुंजन सोनी ने बताया प्लान। भारत में यूट्यूब लाइव कंटेंट पर फोकस बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें स्पोर्ट्स, अवार्ड शोज और आगे चलकर फिल्म की भी रिलीज भी शामिल होगी। यूट्यूब इंडिया की एमडी गुंजन सोनी के मुताबिक कंपनी भारत में खुद को नया टेलीविजन बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। यूट्यूब ने 2029 से 5 साल के लिए अक्सर से ग्लोबल स्ट्रीमिंग राइट्स हासिल किए हैं। बीसीसीआई का घरेलू महिला क्रिकेटर्स को तोहफा, 2 गुनी से ज्यादा बढ़ाई गई मैच फिक्स। बीसीसीआई की सोमवार को हुई एक्स काउंसिलिंग मीटिंग के घरेलू महिला क्रिकेटर्स के मैच फिक्स में बढ़ोतरी का फैसला किया गया। नए पेमेंट स्ट्रक्चर के अनुसार घरेलू वेनेट वेल डे मैच के लिए फ्लेइंग एक्सआई की महिला खिलाड़ियों को 50,000 दिन मिलेगी, जो पहले 20,000 दिन थे, जबकि रिजर्व वेंस प्लेयर्स का 25,000 दिन मिलेंगे। वही टी20 में फ्लाइंग एक्सआई को 25,000 मैच और बेंच प्लेयर्स को 12,500 मैच मिलेगी। टैक्स चोरी रोकने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्सेस करने के दावे का सरकार ने किया खंडन। सरकार ने ऑनलाइन वायरल उस मैसेज को फर्जी बताया है, जिसमें दावा किया गया था कि अप्रैल 2026 के आयकर विभाग टैक्स चोरी रोकने के लिए आम लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स, ईमेल व अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस कर सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 की धारा 247 की प्रावधान केवल सर्च और सर्वे ऑपरेशन तक सीमित है। बढ़ते एआई उपयोग के बीच 2025 में टीसीएस व एक्सेंचर जैसी कंपनियों की 1 लाख टेक कर्मियों की छटनी। इंडस्ट्री ट्रैकर्स के अनुमान के मुताबिक बढ़ते एआई उपयोग के बीच 2025 में दुनिया भर की 200 से ज्यादा कंपनियों ने 1 लाख से अधिक कर्मचारियों की छटनी की है। दो फाइनेंशियल एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अनुसार इस साल गूगल ने 100 से ज्यादा, माइक्रोसॉफ्ट ने 9,000, एक्सचेंजर्स ने 11,000, टीसीएस ने 12,000 और अमेजन ने 14,000 नौकरियां खत्म की है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बाइक व स्कूटर खरीदने पर मिल सकती है 40,000 तक की सब्सिडी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली सरकार जनवरी के पहले हफ्ते नई ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट ला सकती है। रिपोर्ट के अनुसार आने वाली पॉलिसी में इलेक्ट्रॉनिक बाइक या स्कूटर में शिफ्ट करने पर 35,000 से 40,000 तक की सब्सिडी देने की तैयारी है। वेकाल रिपोर्ट्स नई पॉलिसी में कमर्शियल 3 व्हीलर और कार पर भी सब्सिडी का प्रावधान हो सकता है। अब गोल्ड लोन पर नहीं मिलेगा ज्यादा पैसा। आरबीआई की चेतावनी के बाद सख्ती कर सकती है बैंक और एनबीएफसी। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक आरबीआई ने लैंड्स को गोल्ड लोन सेगमेंट से ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके चलते बैंक और एनबीएफसी से अब ज्यादा सख्त रुख अपना रही है। वेकाल रिपोर्ट्स बैंक पहले सोने की कीमत का 70 से 72% तक लोन एलटीवी आसानी से देते थे और अब यह सीमा घटाकर 60 से 65 का कर दी है। बेंगलुरु में आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन ने किया कमाल, चंद महीनों में दी 3,000 लोगों का नौकरी। पीटीके रिपोर्ट के अनुसार ताइवान की हुन हाई प्रोजेक्ट इंडस्ट्रीज कंपनी ने बेंगलुरु के पास अपनी नई आईफोन एलसे वाली यूनिट के लिए सिर्फ आज से 9 महीनों में लगभग 30,000 कर्मचारियों की भर्ती की है। यहाँ काम करने वालों में लगभग 80% महिलाएं हैं। इस यूनिट में अप्रैल और मई में दौरान आईफोन 16 का ट्रायल प्रोजेक्शन शुरू हुआ था। न्यूजीलैंड ने अब डिग्री के आधार पर भारतीयों को मिलेगी 2 से 4 वर्ष का वर्क वीजा। भारत न्यूजीलैंड के मुक्त व्यापार समझौते की वार्ते पूरी कर ली है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार न्यूजीलैंड में पढ़ने जाने वाले छात्र अब डिग्री कोर्स करने पर 2 साल के वर्क वीजा अर्न्स के साथ स्नातक की डिग्री लेने और विषयों में स्नातक होने पर 3 साल के वर्क वीजा के लिए पात्र होंगे। केंद्र ने प्राइवेट अस्पताल के लिए जारी की गाइडलाइंस। पहले बताना होगा
वेंटिलेटर का खर्च। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने निजी अस्पताल के लिए वेंटिलेटर विलिंग्स नियम का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई, जिसके तहत आपका अस्पताल का मरीज का वेंटिलेटर पर रखने से पहले परिजन की लिखित अनुमति लेनी होगी और उन्हें आईसीयू का वो वेंटिलेटर के प्रतिनिधि का और संबंधित खर्च पहले से बताना होगा। धुरंधर ने एनिमल को पछड़ा। भारत की 10 सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म की सूची में हुई शामिल। रणबीर सिंह की धुरंधर ने 579.20 करोड़ की कमाई कर रणबीर कपूर की एनिमल को पछड़ा दिया है। एनिमल का लाइफ टाइम कलेक्शन 554 करोड़ था। धुरंधर भारत की 10 सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में शामिल हो गई है। सूची में पुष्पा 2, द रूल, बाहुबली 2, द कंक्लूजन, केजीएफ चैप्टर 2 और आरआर जैसी फिल्में शामिल है। सोने और चांदी की कीमतों ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। अखिल भारतीय सरफा संघ के अनुसार वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि के बाद सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में सोने की कीमतें 1650 से बढ़कर 1,38,200 प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। चांदी की कीमतों में 10,400 की बढ़ोतरी हुई और यह 2,14,500 प्रति किलोग्राम की सर्वकालीन उच्च स्तर पर पहुंच गई। सेल्फ डिटेंशन करने वाले अवैध प्रवासियों के लिए अमेरिका ने प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 3,000। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने अवैध रूप से हो रही प्रवासियों के लिए सेल्फ डिपोर्शन के वित्तीय प्रोत्साहन राशि 1,000 से बढ़ाकर 3,000 कर दी है। इसके अलावा जो लोग 31 दिसंबर तक CBP वन ऐप के जरिए सेल्फ डिपोर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन्हें अमेरिका से अपने देश लौटने के लिए मुफ्त हवाई टिकट भी दिया जाएगा। ChatGPT पर अपनी सेल्फी को सांता मैसेज में कैसे बदले? OpenAI ने ChatGPT में नया AI फीचर जोड़ा है। इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को ChatGPT पर एक नई चैट शुरू करनी होगी। क्रिसमस का क्रीज और गिफ्ट इमोजी पर भेजना होगा और अगर फीचर एक्टिव हुआ तो ChatGPT अलग स्टेप बताएगा। इसके बाद वह यूजर्स ने पर्सनल टच के लिए और साफ साधारण सेल्फी अपलोड करने का कहेगा। अवतार 3 में गोविंदा के कैमियो का दावा करने वाली फर्स्ट AI जनरेटेड तस्वीर अब वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर फिल्म अवतार 3 में गोविंदा के कैमियो के दावे वाली तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल है, जिनमें उन्हें नीली नावी अवतार में दिखाया गया है। यह सभी AI जनरेटेड फर्जी है। यह सीन गोविंदा के पुराने इंटरव्यू से जुड़ा है, जिनमें उन्होंने दावा किया था कि डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने उन्हें इस फिल्म के लिए ऑफर दिया था। निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में 5 से 15% तक सोना रखना चाहिए। दिग्गज निवेशक रे डिलियो ने कीमत बढ़ाने के बावजूद निवेशक को अपने पोर्टफोलियो का 5 से 15% सोने में रखना चाहिए। उन्होंने कहा, लंबी अवधि में सोना कम रिटर्न देने वाली परिसंपत्ति है यह, लेकिन निवेश में संतुलन प्रदान कर सकता है। फीड मुद्रा के बारे में उन्होंने कहा, यह एक प्रकार का कर्ज है, मुझे इस प्रकार की मुद्रा नहीं चाहिए। जांच एजेंसी के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही केंद्र सरकार। जर्मनी में राहुल गांधी। केंद्रीय सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर देश के संगठित ढांचे पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। जर्मनी के बर्लिन में एक कार्यक्रम में राहुल ने कहा, केंद्र सरकार ने जांच एजेंसी का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, जिससे भारत के व्यापारी विपक्षी दल की वजह बीजेपी को आर्थिक मदद कर रही है। 5 लाख किराए में बुर्ज खलीफा व्यू। दिल्ली के शख्स का दुबई वाला ठिकाना हुआ वायरल। कंटेंट क्रिएटर शहनाज ट्रेजरी का एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हुआ है, जिसमें वह दुबई में दिल्ली के एक शख्स के बुर्ज खलीफा व्यू वाले रेंटल अपार्टमेंट को दिखा रही है और शख्स ने बताया कि यह UAE दिरहम में 18,000 किराया चुकाता है। संबंधित बिल्डिंग में जिम, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट की सुविधा उपलब्ध है। चीन ने यूरोपीय यूनियन में डायरी उत्पाद पर लगाया 42% तक टैरिफ। चीन ने यूरोपीय यूनियन EU ने आने वाले कुछ डेयरी उत्पाद पर 42% 7 तक की टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यह फैसला 2024 में शुरू की गई उस जांच के बाद लिया गया जिसमें EU से डायरी आयात की समीक्षा की गई थी। चीन वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक EU की सब्सिडी से चीन अधिक डायरी उद्योग को नुकसान पहुंचाया है। बढ़ता प्रदूषण डायबिटीज के मरीज पर भी करता है असर, जाने। दिल्ली MCD के डॉक्टर अजय कुमार के मुताबिक डायबिटीज मरीजों के ज्यादा प्रदूषण नुकसानदायक हो सकता है। डॉक्टर ने कहा, प्रदूषण के कारण शरीर में इन्फेक्शन करता है, इससे संतुलित इंसुलिन का काम गड़बड़ होने की रिस्क होता है।
इससे हार्मोन असंतुलन, खासकर कार्टिसोल बढ़ने की खतरा रहता है, जो शुगर लेवल को अचानक बढ़ा सकता है। NHAI से 670 करोड़ का ऑर्डर मिलने के बाद 5% तक उछले जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के शेयर। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के शेयर मंगलवार को शुरुआती कारोबार के दौरान 5% तक उछलकर VSI पर 170 पर पहुंच गए। कंपनी के शेयर में यह तेजी उससे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 670 करोड़ का रोड प्रोजेक्ट मिलने के बाद आई है। उससे पहले कंपनी को MCGM से 1,08,4.48 करोड़ का ऑर्डर मिला था। विवाद के बीच अमेरिका ने H-1B वीजा आवेदक के लिए दुनिया भर में जारी किया अलर्ट। अमेरिका ने H-1B और H-4 वीजा को लेकर दुनिया में अलर्ट जारी कर आवेदक को जल्द से जल्द आवेदन करने की सलाह दी है। गौरतलब है, यह अलर्ट नए सोशल मीडिया स्क्रीनिंग नियमों के कारण वीजा प्रोसेसिंग में लगा रहे अतिरिक्त समय के चलने आया था। रिपोर्ट के मुताबिक रिन्यूअल के लिए भारत आए लोग इंटरव्यू रद्द होने से ये फंस गए हैं। बीजेपी को वित्त वर्ष 2024-25 में मिला 6,654 करोड़ का चांदा। बीजेपी की वित्त वर्ष 2024-5 में चांदा के रूप में 6,654% करोड़ मिला है, जो पिछले साल की तुलना में 66% ज्यादा है। यह जानकारी पार्टी ने चुनाव आयोग को सौंपी अपने रिपोर्ट में दी है। वहीं कांग्रेस को इस दौरान 522.13 करोड़ का चांदा मिला, जो वित्त वर्ष 2023-24 के मुकाबले करीब 43% कम है। AIMSN की PM मोदी से बांग्लादेश में फंसे मेडिकल छात्रों की सुरक्षित वापसी कराने की अपील। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे बांग्लादेश में फंसे भारतीय मेडिकल छात्रों की सुरक्षित वापसी करने की अपील की है। पत्र में AIMSN ने लिखा, हम अब से सम्मानपूर्वक अनुरोध करते हैं कि बांग्लादेश में फंसे भारतीय मेडिकल छात्रों की सुरक्षा और भलाई के लिए तुरंत और जरूरी कदम उठाए। IOC के पछड़ा कमाई के मामले में देश की सबसे बड़ी कंपनी बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज कमाई के मामले में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को पछड़ाकर देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। 2018-19 में RIL की कमाई 6.23 लाख करोड़ रही, जबकि IOC ने 6.17 लाख करोड़ कमाए। इसके साथ ही RIL के कमाई, मुनाफा और बाजार पूंजीकरण के लिहाज से भारत की शीर्ष कंपनी बन गई है। चीन में हर घंटे होती है 1200 से 20 मौतें। बड़ी आबादी और स्वास्थ्य चुनौतियों बढ़ा रही चिंता। नई ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार चीन में हर घंटे लगभग 1221 लोग अपनी जान गंवाते हैं। यह आंकड़ा देश की बड़ी आबादी और स्वास्थ्य संबंधी समस्या को दर्शाता है। बढ़ती उम्र, जीवन शैली संबंधी बीमारियां और कुछ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी आंकड़े को बढ़ाने की अहम भूमिका निभा रही है। WHO और ग्लोबल मोरालिटी रिपोर्ट्स उसकी पुष्टि करते हैं। भारत में हर घंटे होती है 1069 मौतें। जनसंख्या और स्वास्थ्य चुनौतियों में बड़ी मुख्य वजह। नई ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर घंटे लगभग 1069 लोगों की मौत होती है, जो कि दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है। विशाल जनसंख्या, सीमित स्वास्थ्य सुविधाएं, जीवन शैली संबंधी बीमारियां, प्रदूषण और समस्या पर इलाज न मिलने पर इसके मुख्य कारण है। WHO और ग्लोबल मोरालिटी इंडेक्स के अनुसार असंतुलित आहार एवं मोटापा भी मृत्यु दर बढ़ाते हैं।